जरा महाराष्ट्र का रुख करते हैं। कल नतीजे आने हैं और उससे पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच सीएसडीएस का सर्वे भी सामने आया है और सीएसडीएस के सर्वे में महायुति को बढ़त, जिस तरीके से ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की वापसी का अनुमान जता रहे हैं। कुछ उसी अंदाज में सीएसडीएस के सर्वे में भी महायुति को बढ़त। महाराष्ट्र में महायुति को 43% वोट शेयर सीएसडीएस के सर्वे में, महाविकास आघाड़ी को 39% वोट शेयर सीएसडीएस के सर्वे में। अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जा सकता है, लेकिन देखिए 39 महाविकास आघाड़ी और 43 महायुति, मतलब 4% का ये फासला महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच। वो भी तब जबकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी वोटिंग परसेंटेज के मामले में बिल्कुल बराबरी पर थे, करीब करीब 43% वोट शेयर दोनों का था। लेकिन अभी विधानसभा में ये तस्वीर बदलेगी। सीएसडीएस की तरफ से जो अनुमान जताया गया है, महायुति तो वही 43% के आसपास ही अपना वोट शेयर रिटेन कर रही है, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर है वो घटकर 39% पर आने वाला है विधानसभा चुनाव में। ये सीएसडीएस के सर्वे में तस्वीर साफ हो रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान हैं, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये वोट परसेंटेज का फासला, ये तो लोकसभा चुनाव से के मुकाबले वहां जो वोट शेयर था, बड़ा झटका यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को लग रहा है। मतलब झटका तो निश्चित लग रहा है। अब देखें, 4% का फासला हमारा अनुमान है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो 39 पर है और महायुति 43 पर है। तो 4% के फासले से तो महायुति को एक तरह से मेजॉरिटी मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे सर्वे के अनुमान में 18% वोट अन्य को जा रहे हैं और ये अन्य बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, तमाम इंडिपेंडेंट्स हैं, तमाम रेबल्स हैं जो चुनाव लड़ रहे थे। अगर ये 20-22 सीट जीतने में सफल हो गए, जिसकी संभावना है 16-17 ये कुल मिला के सीटें जीत सकते हैं, तो हो सकता है हंग की तरफ भी जा सकता है। मैं उसी पर आना चाह रही थी प्रोफेसर संजय कुमार, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा के अंदर जब वो वोट शेयर करीब करीब दोनों का 43% के आसपास ही था और तब सीटों का जो फासला था, एक तरफ महाविकास आघाड़ी जिसके खाते में लोकसभा की 30 सीटें गई थी और वहीं दूसरी तरफ महायुति जिसके खाते में महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें, लोकसभा की 17 सीटें गई थी। अब जब ये 4% का फासला महायुति और महाविकास आघाड़ी के वोट परसेंटेज में और 18% वोट शेयर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये अन्य के खाते में जा रहा है, जिसमें हम सब जानते हैं कि 150 के करीब तो बागी हैं, 2086 जो हैं वो निर्दलीय हैं और करीब 150 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके नुमाइंदे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, छोटे छोटे दल हैं वहां पर। तो ऐसे में ये मामला महाराष्ट्र का पेचीदा हो सकता है। मतलब कल के नतीजों के बाद भी महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर उलझी हुई हो सकती है, त्रिशंकु की तरफ बढ़ रहा है क्या ये अनुमान? हो सकता है, आपने कहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये जो वोट शेयर का अनुमान है, इसके हिसाब से मुझे लगता है महायुति को मेजॉरिटी मिलेगी, एक नैरो मेजॉरिटी होगी, 150-52 के लगभग मिल सकती है उन्हें मेजॉरिटी। लेकिन जिस बात की चर्चा अभी हम कर रहे हैं, त्रिशंकु भी होने की संभावना होगी, क्योंकि ये ढेर सारी, अगर आप कुल मिला के देखें, लगभग 8000 उम्मीदवार मैदान में है और ये छोटे छोटे जो उम्मीदवार है थोड़ी थोड़े वोट्स भी ले जाएंगे, तो कई सीटों पर जो हार जीत का फासला है वो बहुत कम हो सकता है। इसकी संभावना बनी रहेगी। कुछ सीटों पर हो सकता है कि छोटी पार्टी के उम्मीदवार और जिसका आपने भी जिक्र किया कि 150 से ज्यादा बागी चुनावी मैदान में थे, कई जगहों पे ये भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को मेजॉरिटी ना मिले और सत्ता की चाबी जो है ये छोटी पार्टियों के पास हो या जो तमाम इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे उनके पास भी हो सकती है। सर, क्या इस सर्वे से कुछ ये तस्वीर साफ हो रही है कि सबसे निर्णायक वोटर की भूमिका में कौन सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि वो कल्याणकारी योजनाएं जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर शिंदे सरकार की तरफ से लाई गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण लाड़की बहन वाली योजना, तो विमेन वोटर्स का रुझान, या फिर 24 चुनाव में जो एक नाराजगी या डर, संविधान खतरे में, आरक्षण चला जाएगा, इसको लेकर जो एससी समुदाय में था, ओबीसीज में था, वो फैक्टर यहां पर ज्यादा नैरेटिव के तौर पर महाराष्ट्र भर में चलता हुआ नजर आ रहा है, या किसानों का मुद्दा, या फिर अलग अलग रीजन्स, अलग अलग पॉकेट्स और अलग अलग मुद्दे यहां पर काम कर रहे हैं? कुछ इसका एनालिसिस सामने आ पाया? आपने अपनी बात खत्म की, वही है महाराष्ट्र के चुनाव की चाबी। मुझे लगता है कि अगर हम किसी एक मुद्दे को ढूंढ रहे हैं कि एक मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बन के छाया हुआ होगा, तो ऐसा कोई मुद्दा दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा। अलग अलग इलाकों में, कुछ इलाकों में किसानों का मुद्दा, कुछ इलाकों में या कुछ समुदाय के बीच में अगर आप कहें तो संविधान का मुद्दा
शहरी इलाकों में, मुंबई के इलाकों में इस बात की जो चर्चा हो रही थी कि कुछ ऐसे बड़े इंडस्ट्रीज थे जो मुंबई में लगने चाहिए थे लेकिन गुजरात चले गए, तो मुंबई के साथ, महाराष्ट्र के साथ भेदभाव, इसका मुद्दा, कुछ लोगों के बीच में महाराष्ट्र मराठी अस्मिता का मुद्दा, तो अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं जी। अब तो वोट पड़ गए, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल उस वक्त दिखाई पड़ा। हाँ, दो मुद्दे जरूर थे जो आपको हर इलाके में दिखाई पड़ेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा। ठीक है सर, मैं सर लौट रही हूँ आपके पास, बस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग जो इनपुट्स हैं वो आपकी तरफ से सामने आ रहे हैं। जरा मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और मृत्युंजय, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर संजय कुमार भी कर रहे थे, मतलब ये जो मामला है वो त्रिशंकु की तरफ भी महाराष्ट्र में बढ़ सकता है। और आज सुबह से, जब से मैं और आप बात कर रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं किस तरीके की कवायद, चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो, नतीजों के बाद अपने विधायकों को एकजुट रखना है और वो बाकायदा खुले ऑफर्स जो दिए जा रहे हैं कि साहब छोटे दल हमारे साथ आ जाएं, हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में अब वो सब कुछ जुड़ता चला जाता है, मतलब एक तरीके से क्रोनोलॉजी जो है वो साफ हो रही है। मृत्युंजय जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लिंक नज़र आता है। और जो CSDS का सर्वे है जिसका संजय सर अभी जिक्र कर रहे थे, अगर हम उस पर ध्यान दें तो 43.71% लोकसभा में महायुति यानी NDA की वोटिंग थी और वो लगभग 55% NDA की थी और 43.71 इंडिया गठबंधन की थी। और दोनों के बीच में 2 लाख का डिफरेंस था। 2 करोड़ 50 लाख के आसपास वोट इंडिया गठबंधन को मिले थे, 2 करोड़ 48 लाख के आसपास वोट बीजेपी या उनके गठबंधन को मिले थे। 2 ही लाख का डिफरेंस था। लेकिन हम सीटों के मामले में देखें तो 31 और 17 का आंकड़ा था। पर यहाँ पर देखिए एक बात महत्वपूर्ण है कि यानी कि महायुति के जो वोट थे वो विधानसभा में उतने वोट उनको मिले हैं। वोट कम हुआ है MVA का, और वो क्यों कम हुआ है? क्योंकि छोटे फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का फैक्टर नहीं चला था, जो छोटी समाजवादी पार्टी का हो, MIM का हो, प्रेसिडेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी का हो, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। ये फैक्टर्स लोकसभा चुनाव में नहीं थे। वहाँ जनता के पास में 2 ही विकल्प था, इंडिया या NDA। ये बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं कि साहब लोकसभा चुनाव से बिल्कुल उलट इस बार विधानसभा चुनाव में देखने के लिए ये मिल रहा है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मामला बिल्कुल सीधा महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी का था, तो उसी का ये असर जो इस रूप में वोट शेयर जो बटा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और इसका असर नतीजों पर क्या होगा कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।